जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा जब हमारा सेंटेंस जो है लेट से स्टार्ट हो, लेट के बाद अस आए, मी आए, हिम आए, कुछ करके आए, उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन इस कंडीशन है कि सेंटेंस आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे चर्चा करेंगे, यानी कि लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंस जो आपके लेट से स्टार्ट होते हैं। मैंने पहले ही कहा और फिर वही बात मैं कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो जो मैंने डायरेक्ट के लिए बना रखी है नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, देख लीजिएगा मन करेगा तो, नहीं तो ये चीजें तो आपको अलग से समझ में आ ही जाएंगी। कोई भी डायरेक्ट बनाने के लिए जो मेन फैक्टर काम करता है वह यह है कि सबसे पहले आपको बदलना सेड या सेड टू, SAID, सेड टू, ये किसमें आपका कन्वर्ट होगा। तो सेड टू जब आपका जो लेट है इसके बाद अगर अस आ जाए, क्या अगर अस आ जाए तब तो आप इसको थोड़ा अलग कंडीशन में बदलेंगे, नहीं तो जो अभी तक आप लगाते थे ORDERED, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, SUGGESTED, अभी तक आप यही लगाते थे ना, तो यही आप धुआंधार लगाइए। लेकिन लेट के बाद अगर अस आ जाए, अस, US, अगर लेट के बाद अस आए, लेट के बाद अस आए, तो अगर लेट के बाद अगर आपका अस आ रहा है तो उसके लिए कंडीशन अलग हो जाएगी। यहां पे आप कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आप लगाएंगे टू, क्या थी वो टू, ऊपर वाली कंडीशन में। लेट से भी स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ, तो ही आस्क्ड, सॉरी, ही रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड मी, ही प्रपोज्ड हिम या ही ऑर्डर्ड हिम, ही रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टेड ज्यादा ठीक रहेगा, ही रिक्वेस्टेड हिम टू लेट हिम गो नाउ। मी प्रोनाउन चेंज होगा, हिम लगेगा, लेट हिम गो नाउ बनेगा। तो आई होप आप सभी इसको समझे होंगे। अब बारी आती है जब लेट के बाद अस आए तो क्या करें। ये एक स्पेशल कंडीशन बन जाती है कि लेट के बाद जब आपका अस आ जाए तो एक स्पेशल कंडीशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि राम सेड कामा और इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले फुटबॉल या क्रिकेट, तो इसके लिए हम अलग से नियम बताते हैं, इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। इसके लिए हमें सेड टू को कन्वर्ट करना है परपोज्ड में, परपोज्ड या सजेस्टेड में, लेकिन परपोज ज्यादा अप्रिशिएट रहेगा, PROPOSED, परपोज ज्यादा सही रहेगा। आप सजेस्टेड में भी कर सकते हैं, तो आप इसको परपोज्ड में कन्वर्ट करेंगे। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आप अब लगाएंगे यहाँ पे दैट, क्या लगाएंगे, दैट, और लेट अस के स्थान पे आपको लगाना है, लेट अस के स्थान पर, लेट अस के स्थान पे आपको लगाना है दे शुड, क्या दे शुड, SHOULD, दे शुड। ध्यान से इन सारी बातों को समझिएगा। जब आपका लेट के बाद अस आए तो सेड टू के स्थान पे आपको परपोज्ड करना है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट करना है, लेट अस के स्थान पे आपको दे शुड करना है, क्या दे शुड करना। हमेशा यही कंडीशन आपकी बनी रहेगी, इसमें देयर इज नो चेंज एट ऑल, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप सभी ये बात भी समझ चुके होंगे। लेट के बाद अगर अस ना आए, कोई अन्य वर्ड आ रहा है तो आप साधारण नियम से बनाइए, लेकिन अगर लेट के बाद अस आए तो आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है, बिल्कुल इसेंशियल बन वहां पे जाता है। तो बाकी से जो नियम है, प्रोनाउन चेंज और जो अदर वर्ड्स चेंज और जो सारी चीजें हैं उससे हम पुराने सेंटेंसेस की तरह रहेंगी, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपसे ये नियम तो समझ गए होंगे। अब मैं एग्जाम्पल 3-4 यहाँ पे लिख के जो आएगा व्हाइट बोर्ड में लिख के आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो जैसा कि साथियों आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 या 4 एग्जाम्पल, 4 है शायद, 4 एग्जाम्पल लिख लिया है।
जिसको मैं अब आपको बना के समझाने चल रहा हूँ कि एक एक करके आप लोग अच्छे से इसको समझ जाएं, ताकि जो मैंने रूल बताया है वो आपके दिमाग में पूर्णतया सेट हो जाए। तो चलिए मैं पहला बताता हूँ। पहला है मोहन सेड कामा और इन्वर्टेड कामा लेट अस वॉक। पहला है मोहन सेड कामा और इन्वर्टेड कामा लेट अस वॉक। लेट के बाद अस आ गया, मतलब इसके लिए सेकेंड वाला रूल लगने वाला है। तो मोहन MOHAN मोहन परपोज्ड PROPOSED मोहन परपोज्ड कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे लगेगा दैट। लेट अस के स्थान पे लगेगा दे शुड SHOULD। फिर वॉक WALK। क्लियर है ना। पहला देखिए, सेड के स्थान पे परपोज्ड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगेगा। लेट अस के स्थान पे दिस शुड मैंने बताया था वही लगा दिया, बाकी सेम कुछ इसमें देयर इज नो चेंज एट ऑल। तो आई होप आप सभी इसको समझे होंगे। चलिए अगला, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट मी वर्क। तो यहाँ पे मी आया ना, अब मी आया मतलब इसके लिए पहली वाली कंडीशन ही लगेगी, इसके लिए पहली वाली कंडीशन ही लगेगी। तो आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सजेस्टेड SUGGESTED आई सजेस्टेड माई फ्रेंड FRIEND। क्योंकि फ्रेंड है उसको सजेशन दिया गया है कि मुझे काम करने दो यार, परेशान मत करो, तो यही सजेस्टेड इसलिए लग गया। लेट कामा इन्वर्टेड के स्थान पे टू लगेगा, लेट के स्थान पे लेट ही रहेगा, और मी के स्थान पे हिम और वर्क। क्लियर है ना। फिर एक बार, सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू, फिर लेट मी के स्थान पे हिम और वर्क के स्थान पे वर्क। क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के आधार पे बदलेगा। सब्जेक्ट आपका आई है तो आई मी फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, माई सब्जेक्ट आई के लिए भी आपका यहाँ पे मी ही लगेगा। सॉरी, लेट मी वर्क, मी ही लगेगा, हिम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट आपका आई था तो इसलिए वहां पे भी मी लगेगा। चलिए अगला, लेट के बाद अस आ गया ना, सेकेंड वाला रूल, यानी कि ही परपोज्ड PROPOSED ही परपोज्ड राम। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे अब दैट लगेगा आपका, और लेट अस के स्थान पे दे शुड SHOULD। फिर प्ले फुटबॉल, आप वैसे इसको उतार देंगे, बस इसमें कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे दैट लगा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, यहाँ भी वही लगा। लेट अस के स्थान पे दे शुड लगा, यहाँ भी वही लगा, और सेड के स्थान पे परपोज लगा, यहाँ भी वही लगा। देयर इज नो चेंज। तो आई होप आप सभी इसको भी समझोगे। चलिए अगला, राहुल RAHUL राहुल, सेड के स्थान पे आपका हिम लगा है ना, तो लेट हिम टेक टी, मतलब मुझे चाय पीने दो। तो राहुल रिक्वेस्टेड REQUESTED राहुल रिक्वेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू, फिर लेट हिम, चूंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है बदलेगा नहीं, लेट हिम टेक TAKE टेक टी। देयर इज नो चेंज एट ऑल। तो आई होप आप सभी इसको समझे होंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आपका बचा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आगे वाली वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।